यहाँ पर हम टर्म वन मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन लेने वाले हैं मैथमेटिक्स में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में यहाँ पर सबसे पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एक तो ये चैप्टर आता है। सेकंड, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल। थर्ड, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा सा रिवीजन देखेंगे जो कि स्टूडेंट को बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में हम देखते हैं। ठीक, रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स हैज बीन, हमें y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है कोई फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये फंक्शन कैसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि यहाँ पर हम कोई x1 पर चेक करें और यहाँ पर x2 पर चेक करें, तो ये f(x1) और ये है f(x2). ठीक है, x2 इज ग्रेटर देन x1, हेंस f(x2) इज ग्रेटर देन f(x1). मतलब छोटी वैल्यू पर हमें क्या फंक्शन की छोटी वैल्यू मिलेगी और x की एक बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की क्या होगी, बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो या तो हम इस तरह से वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, अगर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल पा रहे हैं x³ + 2, ये अगर एफ एक्स है हमें दिया हुआ, तो यहाँ पर हम x1 की वैल्यू कुछ भी ले लें, 2 ले लिया, और x2 की वैल्यू यहाँ पर ये -1 ले लिए, 3 ले लिया। यहाँ पर -1 रख के चेक करेंगे और 3 रख के चेक करेंगे, दोनों वैल्यू पे ही न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, तो दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। एक मेथड ये हो गया, और सेकंड मेथड है हम इसका f(x) निकालना है। f(x) इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, f(x) की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे, इन कंडीशंस को हमें याद रखना है क्योंकि ये कंडीशंस हमारी हर क्वेश्चन पर फिर बैठ जाती हैं। f(x) इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और अगर हमें चेक करना है किस इंटरवल में, तो हम सॉल्व करेंगे x1 एंड x2। यहाँ पर हमने दो वैल्यू के लिए सॉल्व किया, x1 और x2 दो वैल्यू इस तरह से आ रही हैं, तो हम कहेंगे इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल x1, x2। इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक, सेकंड कंडीशन हम ले सकते हैं f(x) इज लेस देन 0। ठीक, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग दिख भी रहा है। f(x) एक्चुअली होता क्या है, f(x) होता है इसका स्लोप इस फंक्शन का। ये y इक्वल टू f(x) एक फंक्शन है, इसका f(x) क्या हुआ, इस पॉइंट पर इसका स्लोप, ये स्लोप हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, लगातार इंक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए किस तरह से ग्राफ हो सकता है, ठीक है, ऐसे। ठीक, y इक्वल टू f(x), ये भी क्या है, फंक्शन है x का, किसी वैल्यू पर हमने वैल्यू निकाली और ये क्या आ रही है, इस तरह से डिक्रीज।
तो एफ डेक्स एक्स में क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इसके लिए हम चेक करेंगे एफ डेक्स एक्स से डिक्रीजिंग। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x। इस फंक्शन का हमें चेक करना है इंटरवल्स की वैल्यू 0 to π/2 पर, 0 to π/2, ठीक है। इसके इंटरवल्स निकालना है कि जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, ठीक। सबसे पहले हम इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 3x कॉस 3x इंटू में 3, ठीक। तो इसको हम देखेंगे सॉल्व करके कि ये वैल्यू हमारी 0 कब हो रही है। cos 3x इक्वल टू 0, cos में वैल्यू 0 कब होती है, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, और यहाँ पर माइनस का π/2। यहाँ पर वैल्यू लेना है 0 से मतलब बड़ी, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है यहाँ से। अब इसमें हम देखेंगे कौन सी वैल्यू x की रेंज में आ रही है। तो 3x इक्वल टू π/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। π/6 इस रेंज में आता है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू पर चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद 3x इक्वल टू 3π/2, x इक्वल टू π/2, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गए, π/6 और π/2। इस पर हमें चेक करना है एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, 0, π/6 और ये π/2, ठीक है। एफ डैश एक्स को चेक करो कि ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू π/6 पर हम चेक कर रहे हैं, एफ डैश एक्स क्या देगा, एफ डैश π/6। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 3 cos π/6 इंटू 3, तो ये 0, ठीक है। अब वही हमें चेक करना है वैल्यू कैसे हो रही है, प्लस माइनस प्लस। तो 0 के पहले अगर हम एक कोई वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, इस फंक्शन की हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है 0 से इसमें, तो 0 से बीच की वैल्यू अगर हम कोई ले लें, क्योंकि ये हमारे क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 0, π/6, π/2, क्रिटिकल पॉइंट जिस पर फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है प्लस से माइनस, ठीक है। तो 0 से π/6 में π/6 कितना होता है 30 डिग्री और ये 0 डिग्री, ठीक है। ठीक, तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके हमें ये चेक करना है कि इस रीजन में हमारा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है 0 से π/6, 0 से 30 डिग्री पर, ठीक है। तो मतलब एफ डैश एक्स हो गया यहाँ पॉजिटिव और प्लस π/6 से माइनस π/2, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कैसी आ रही है, इसकी वैल्यू, ठीक है। π/6 में 30 डिग्री से यहाँ पर 90 डिग्री, बीच में यहाँ 60 डिग्री पड़ेगा, 60 डिग्री, ठीक है। इस वैल्यू पर हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0, ठीक है। तो हमें एक आंसर यहाँ पे मिल गया, इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/6, ठीक। क्योंकि यहाँ पर cos 3x है, ये इसको हम चेक कर रहे हैं प्लस है कि माइनस, ठीक है। ये अगर केवल x होता, cos x तो हमारे 0 से 90 में पूरा पॉजिटिव ही होता है, ठीक। तो ये जो बीच की वैल्यू है
60 पे भी हम चेक करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री पे भी, तो 3 cos 3 इंटू 60 डिग्री, और cos 180, cos 180 क्या होता है -1, तो ये माइनस वैल्यू आ रही है, मतलब एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 आ रहा है इस इंटरवल में π/6 से पाई। ठीक है, वैल्यू रख के भी हम चेक कर सकते हैं और एक्स के नेचर से भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग। यहाँ पर अगर फंक्शन एफ डैश एक्स पॉजिटिव दिया तो यहाँ डिक्रीजिंग नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह चलता है। यहाँ भी चेक करेंगे तो ये हमें नेगेटिव देगा यहाँ पर इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में, और इसके राइट साइड में हमें यहाँ पर कैसा देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो फंक्शन इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट पर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू वेरी करता है, इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना बहुत जरूरी रहता है। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल π/6 से π/2, π/6 से π/2 में ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं कि cos x इज 0 to π/2 इंक्रीजिंग। ठीक है, x बिलोंग्स टू, ठीक है, cos x के लिए हम लिख रहे हैं, और इसमें क्या है 3x है, तो 3 से इंटू करेंगे तो 3x विल बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हाफ π/6 ये। ठीक है, तो ये जो cos 3x है ये 0 to π/2 में पॉजिटिव है, इसलिए इसका x वैल्यू जो हमने निकाली तो 0 से π/2 में यह है इंक्रीजिंग के लिए, और π/6 से π/2 तक ही पूछा है, तो ये आएगा हमारे पास डिक्रीजिंग के लिए इस तरह से। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं वैल्यू चेक करके 30 डिग्री 60 डिग्री पे। ठीक है, हमें पता पड़ गया कि ये क्या है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मतलब इसके लेफ्ट तरफ और राइट तरफ वैल्यू वेरी करेगी बस। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करना है एफ एक्स जो है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स निकालेंगे सीधे 12x² माइनस का 12x माइनस का 72। ठीक है, इस वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, 12 कॉमन आ रहा है, x² माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x² माइनस 2x, x 4 2 3 2, x² माइनस x। ठीक है, ठीक है, माइनस 3 और 2। ठीक, तो x माइनस 3 और x प्लस 2। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -2 और 3। नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे -2 3। ठीक है, इस तरह से -2 से यहाँ माइनस इन्फाइनाइट आएगा और यहाँ पर प्लस इन्फाइनाइट होगा। हमें चेक करना है कि फंक्शन का, ठीक है, एफ डैश एक्स में किस पर पॉजिटिव है किस पर नेगेटिव। एफ डैश एक्स को जो हमें ग्रेटर देन 0 लेना है, ग्रेटर देन 0 मतलब x माइनस 3 x प्लस 2, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, मतलब -2 के इधर पे एक वैल्यू चेक कर लेंगे। ठीक है, -2 के लेफ्ट तरफ यहाँ पर क्या पड़ेगा, नंबर लाइन में यहाँ -1 पड़ेगा, यहाँ 0 पड़ेगा, यहाँ पर -3 पे चेक कर लो, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल रहा है। अब यहाँ पर पॉजिटिव है और ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस रीजन में क्या हमें मिलेगा, नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास इंक्रीजिंग के लिए कौन सा आंसर हो गया, इंक्रीजिंग के लिए हो गया -∞ से लेकर -2 तक यूनियन 3 to ∞। ठीक है, अब भाई 3 -2 पे पहुँचते हैं, 3 पर पहुँचते हैं तो
वहाँ पर तो फंक्शन क्या हो रहा है, 0। ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग के लिए एमसीक्यू में आता है तो डिक्रीजिंग हमारा कितना है, -2 में -2 से 3। इस इंटरवल में हमारा डिक्रीजिंग है फंक्शन और इस इंटरवल में हमारा इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं कि नेगेटिव आ रही पॉजिटिव आ रही, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर। ठीक है। तो इस वीडियो में हमें इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में लेते हैं दूसरा चैप्टर। ओके, थैंक यू।